सावन यानी बारिश का महीना। बच्चों से लेके बड़ों तक सबको ये महीना बहुत पसंद है। और हो भी क्यों ना, इसी मौसम में सबको अपने मनपसंद पकवानों का स्वाद लेने का मौका जो मिलता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सावन का महीना शिव भक्तों के लिए उतना ही पवित्र है जितना कि कार्तिक का महीना श्री हरि के भक्तों के लिए। सावन हिंदू धर्म का ये 5वां महीना पूरी तरह से देवों के देव महादेव को समर्पित है। इसी महीने में साल की दूसरी सबसे बड़ी शिवरात्रि आती है, जिसमें दूर दूर से लोग अपनी कांवड़ लेकर हरिद्वार गंगा जल लेने जाते हैं और शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। पर अगर आपने अपने बड़ों से सुना होगा तो आपको पता होगा कि साल में 12 या 13 शिवरात्रियां आती हैं, जिनमें से हम सिर्फ 2 ही शिवरात्रियां मनाते हैं। तो अगर आपके मन में भी मेरी तरह बहुत से सवाल उठते हैं तो आप भी यही सोच होंगे कि पूरे साल में सिर्फ 2 ही महाशिवरात्रियां क्यों मनाई जाती है। तो फाल्गुन में आने वाली महाशिवरात्रि में देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और सावन में आने वाली शिवरात्रि के लिए कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में अवतरित हुए थे। तो यह तो बात हो गई कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अब जरा बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस यानी मेरे अनुभव की। बचपन हो या अभी का समय, मुझे कावड़ियों को कावड़ ले जाते हुए देखना बहुत पसंद है। पहले पापा के साथ बाइक में और अब साइकिल चलाकर खुद ही चला जाता हूँ। जब कावड़िए घुंघरू पहन के चलते हैं तो आपका तो पता नहीं, मुझे वो छम छम की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है। पूर्णिमा के 1-2 दिन बाद से ही हमारे यहाँ कावड़ निकलना स्टार्ट हो जाती है और मुझे याद है कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जब मैं सुबह सुबह उठ के इन्हें देखने न गया हूँ। मैं घंटों तक ऐसी साइकिल चलाते रहता हूँ और इन्हें देखता रहता हूँ। आपने ये नोटिस किया होगा कि सावन में कभी भी जला देने वाली धूप नहीं आती। या तो बादल होते हैं या फिर बारिश आती है। और इससे जुड़ी भी एक मान्यता है। माना जाता है कि जब सबके पालनहार भगवान विष्णु चतुर्मास के लिए जब तक विश्राम करते हैं तो उनके आराध्य यानी महादेव उनके विश्राम के समय पूरी सृष्टि का पालन करते हैं। और आपने बड़ों से सुना होगा कि महादेव बहुत ही भोले भाले हैं, यानी भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित भी। तो इसी क्रोध को शांत रखने के लिए सावन के महीने में भक्त महादेव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और जलाभिषेक करते हैं ताकि वो दुष्टों पर क्रोधित ना होते हुए मंदमस्त रहकर पूरी सृष्टि का पालन करते रहें। और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि सावन में शिव को प्रसन्न करना बहुत सरल बन जाता है। कावड़ियों से जुड़ी हुई मैंने एक और बात नोटिस करी कि वो कभी भी अपने साथ खाने पीने का सामान लेकर नहीं चलते। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनके लिए कुछ करें। सब सावन के महीने में भोले की अलग तरीके से सेवा करते हैं। कोई इनके लिए शिविर लगाता है तो कोई भंडारे का आयोजन करवाता है, तो दूसरी तरफ कोई दवाइयां बांट के ये निश्चित करता है कि इन्हें कोई भी यात्रा करने में तकलीफ ना हो। उज्जैन एमपी की एक महत्वपूर्ण जगह जहाँ कुछ स्वयं कालों के काल महाकाल विराजमान है, जिन्हें पूरे उज्जैन का कोतवाल माना जाता है, जहाँ हर सुबह महाकाल को भस्म लगा के उनका श्रृंगार करा जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम भस्म को साइड में रखें तो हमारे यहाँ भी 3-4 सालों से शिवरात्रि से एक दिन पहले महादेव का श्रृंगार किया जाता है। वैसे तो जब से सावन शुरू हो जाता है तब से ही मंदिरों में काफी हलचल हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इन दोनों दिनों में कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है। कहने को तो मैंने पहले भी श्रृंगार आरती बहुत देखी थी, पर जब आप 14+ एज के हो जाते हो तो आपको चीजें एक्सपीरियंस करने का मन करता है, क्योंकि आप इतने केपेबल हो जाते हो कि आप उन्हें याद रख सको। तो जब अब की बार मैंने श्रृंगार आरती देखी तो कुछ अलग सा लगा, जैसे उस पल को मैं अपनी मेमोरी में कैद कर रहा हूँ। पूरे 2 साल बाद सभी को मौका मिला था श्रृंगार आरती में महाकाल की झलक देखने का, और उसमें से एक भाग्यशाली मैं भी था। और शिवरात्रि से कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी शिवरात्रि को और भी खास बना दिया। मेरे पास आता है एक नहीं बल्कि 3 रुद्राक्ष, वो भी सदगुरु की तरफ से। अगर आपको पता नहीं कि सदगुरु कौन है तो मैं आपको बता दूं, सदगुरु एक स्पिरिचुअलिटी के समर्थक हैं और एक फाउंडेशन चलाते हैं, ईशा फाउंडेशन, जो योगा सेंटर और आश्रम चलाती है, बहुत बड़ा। और इनकी यूट्यूब पर यानी YT पर 1 करोड़ सब्सक्राइबर है। आप जाके देख सकते हैं, काफी अच्छी बातें बताते हैं। तो जब मैंने फरवरी के आसपास रुद्राक्ष दीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की थी तो मैंने सोचा था भरने में क्या जाता है,
आएगा तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। और इसलिए मुझे स्पाइडरमैन नो वे होम की वो एमजे की लाइनें याद आ जाती हैं। अगर उम्मीदें रखे ही नहीं तो कभी उम्मीदें टूट ही नहीं सकती। बट अ बिग थैंक्स टू सदगुरु जिन्होंने मुझे रुद्राक्ष भेजा, वो भी शिवरात्रि के समय। सुबह कांवड़ देखते देखते, भोले की सेवा करते करते, और हाँ, रोज शाम मंदिर जाते जाते। शिवरात्रि का दिन भी आ ही गया तो जलाभिषेक का मुहूर्त था 7 बजे का। तो मेरे पिताश्री ने यह डिसाइड किया कि घर से 2 बजे जल लेने के लिए हरिद्वार निकलेंगे और 6 बजे तक गंगा जल लेके आ जाएंगे। तो बस फिर क्या, जैसे ही 2 बजे हमने लिया महादेव का नाम और निकल दिए हरिद्वार की ओर। और इस 1 घंटे के बाइक के सफ़र में डाक कावड़ देखते देखते हम पहुंच गए हरिद्वार। और वहाँ काफ़ी भीड़ थी, जहाँ सब जगह पूजा पाठ की दुकानें थी। और पूरे 2 साल बाद आके हरिद्वार इतना अच्छा लग रहा था कि बस उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हमने सबसे पहले ली 2 बोगियाँ गंगा जल लेने के लिए और चल दिए हर की पौड़ी पर स्नान करने। और वहाँ मैंने स्नान करते करते खूब मज़े किए। कभी तैर रहा था, कभी डुबकी लगा रहा था, कभी कूद रहा था, तो कभी कभी तो मुझे खुद ही नहीं पता था मैं कर क्या रहा हूँ। पर जो भी हो, मैंने खूब मज़े किए। पूरे 2 साल बाद आके वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही लग रहा था। तो नहाने और गंगा जल लेने के बाद पहने कांवड़ के कपड़े और थोड़ा घूमे हरिद्वार के बाज़ारों में। और घूमते घूमते मेरी नज़र गई एक शिवलिंग पर जो बहुत ही प्यारा था। वैसे तो उस दुकान में सब कुछ ही बढ़िया था, पर शिवलिंग पर तो मानो दिल ही आ गया। तो बस दिए पैसे और ले लिए 2 शिवलिंग। तो थोड़ी देर और घूमने के बाद समय हो गया था निकलने का। दोबारा टांगा बैग, बैठे बाइक पर और निकल पड़े रुड़की की ओर। दोबारा डाक कावड़ देखते देखते, नज़ारों का मज़ा लेते हुए पूरे 1 घंटे बाद पहुंच गए सीधा मंदिर। महादेव का नाम लेते लेते मंदिर में प्रवेश कर पाए। पर फिर आता है एक ट्विस्ट। पता चलता है कि शिवलिंग की वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। पर मैं भी कहाँ रुकने वाला था, आपके साथ सब कुछ शेयर जो करना था। मैंने निकाला फ़ोन और सिंपल तरह से पकड़ लिया, जिससे किसी को पता ना चले मैं वीडियो बना रहा हूँ। पर मैंने ज़्यादा वीडियो ना बनाते हुए भी उनका मान रख लिया। तो व्लॉग बनाने में एक नए नज़रिए से एक्सपीरियंस करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने देखी लोगों की आस्था, श्रद्धा और ज़्यादा ना सोच के महादेव का नाम लेके मस्ती में रहना। हर किसी की इच्छा होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार 4 धाम की यात्रा ज़रूर करे। तो मैंने भी यही प्रार्थना करी कि मैं 4 धाम की यात्रा कर पाऊँ और आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाऊँ, क्योंकि यही तो मेरा काम और पैशन है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर